अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बेकरी स्टाइल चॉकलेट बिस्किट हैं और काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट थी इन बिस्किट्स की। और ये तो सभी के फेवरेट होते हैं, बचपन से ही सभी को पसंद होते हैं ये वाले बिस्किट। बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताया है ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले बटर चाहिए होगा 125 ग्राम्स के बराबर, और ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। सॉल्टेड बटर लिया है मैंने। इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर से। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी वुडन स्पून यूज़ कर सकते हैं, उससे आप इसको बीट कर लीजिएगा। तो हल्का सा जब ये फ्लफ़ी हो जाएगा फिर हम इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड करेंगे या फिर पिसी हुई चीनी 65 ग्राम्स के बराबर, और इसको हमने बीट कर लेना अच्छी तरीके से ताकि ये क्रीमी हो जाए और अच्छा फ्लफ़ी सा हो जाए। 2 से 3 मिनट तक आपने इसको बीट करना है बहुत अच्छी तरीके से, और इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। चारों तरफ से बोल के ऊपर जो भी बटर चिपक जाता है उसको स्क्रैप कर लीजिए इस तरह से, ताकि वो भी अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो देखिए अच्छी तरीके से ये बीट हो गया है और ये इतना ही फ्लफ़ी होना चाहिए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पाउडर मिल्क 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और इसको भी हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। आपने बीट कर लेना इसी के साथ ही, ताकि बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे एग योक। तो एक पूरा ले लिया था एग योक मैंने, वो इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसको भी हम बीट कर लेंगे। चंद सेकंड तक आपने बस इसको बीट करना है कि ये मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। अच्छा, इसके अंदर पाउडर मिल्क ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है बिस्किट्स के अंदर, और वो थोड़े से खस्ता भी बनते हैं पाउडर मिल्क ऐड करने से। क्योंकि अक्सर मैं अपने बिस्किट्स में ऐड करती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं आप क्यों ऐड कर रही हैं, तो इसका रीज़न यही होता है। अच्छा, इसके अंदर अब मैंने ऐड कर दिया है कोको पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। ये आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। कुछ लोगों को ज़्यादा चॉकलेटी बिस्किट पसंद होते हैं तो वो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और कुछ लोगों को कम पसंद है, चॉकलेट का फ्लेवर इतना ज़्यादा नहीं पसंद, तो वो लोग कम भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा 150 ग्राम्स के बराबर, और इसको भी आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। तो मैंने ब्लेड्स हटा दिए थे, स्पैचुला की मदद से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए मिक्स हो गया है, और इसके अंदर मुझे कोको पाउडर थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून और ऐड किया है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद आप लोग चाहें तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं थोड़ा सेट होने के लिए। अगर ये बहुत ज़्यादा पतला हो रहा है मिक्सचर इसका, तो क्योंकि अभी गर्मियां हैं तो गर्मियों में ये थोड़ा सा पतला रहता है, तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं ताकि थोड़ी देर ये सेट हो जाए। उसके बाद आप इसको पाइप कर सकते हैं। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। ये इतना स्मूथ होना चाहिए, ये देखिए, और ये थोड़ा सा इतना ही पतला होना चाहिए अगर आपको इसको पाइप करना है तो। इतना सॉफ्ट होना चाहिए ये, और अगर इससे ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है तो 5 मिनट के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अब इधर हम ले लेंगे एक पाइपिंग बैग, उसको हमने इस तरह से कट कर लेना है। नोज़ल लगा लेंगे, तो नोज़ल मैंने ली है स्टार, और ये नॉर्मल नोज़ल है, ये ले लीजिएगा। उसको आपने पाइपिंग बैग में सेट कर लेना है। अभी जो बिस्किट का जो मिक्सचर है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और आपने बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है, थोड़ा सा ही ऐड कीजिएगा ताकि उसकी ग्रिप अच्छी आए आपके हाथ पे। ये देखिए, अब इधर एक मैंने ट्रे ले ली है, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है, और इसको हम इस तरह से पाइप कर देंगे। बहुत आसानी से पाइप हो जाता है, बस आपने इसको थोड़ा करीब से पकड़ना है, क्योंकि इसके लिए आपको प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है हाथ पे, क्योंकि एक तरह का डो है।
ये देखिए इस तरह से आपने इसको पाइप कर लेना है। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही 180 डिग्री पे। तो इसी तरह से मैं सबको पाइप कर लूँगी। और ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया है, डायरेक्टली इस पे बटर पेपर रखा है। इसमें इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमारे जो बिस्किट्स होते हैं उसी के अंदर इतना बटर होता है, तो इसलिए हम इसको ग्रीस नहीं करते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से मैं सारे बिस्किट्स को पाइप कर लूँगी। सबको मैंने पाइप कर लिया। अब इसके बाद फिंगर से हमने इस तरह से इम्प्रेशन सा दे देना है ताकि बाद में जब ये बेक होकर आएंगे तो इसके अंदर आइसिंग करना आसान हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपने हल्के हाथ से आपने इम्प्रेशन दे देना है। इसके बाद मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी 180 डिग्री पे 12 से 15 मिनट के लिए, और पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो ये देखिए बेक होकर आ गए हैं, 15 मिनट में बहुत अच्छे बेक हो गए थे। अब इसको मैं काउंटर पे ही छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएँ। अब इसकी हार्ड आइसिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें आइसिंग शुगर चाहिए होगी 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। कोको पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके अंदर हमें पानी चाहिए होगा 1 टीस्पून के बराबर, लेकिन इसके अंदर हम सारा पानी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे इसके अंदर पानी। तो आपने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये थोड़ा सा थिक ग्लेज बनाना है हमें, तो आपने बस अच्छे से इसको मिक्स करना है। बेकरी बिस्किट्स के ऊपर इसी को लगाया जाता है, चॉकलेट वगैरह नहीं लगाते, हार्ड आइसिंग लगाते हैं बना के। बस आपने इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए मिक्स हो गई है अच्छी तरीके से और ये रेडी है। अब इसका एक एक ड्रॉप हम इसके ऊपर लगा देंगे बिस्किट्स के ऊपर, लेकिन बिस्किट्स आपके कम्प्लीटली ठंडे होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसका एक ड्रॉप लगा के आपने इसको काउंटर पे ही छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद ये खुद ही ड्राई हो जाता है, हार्ड हो जाती है आइसिंग। ये देखिए इस तरह से आपने एक एक ड्रॉप लगा देना है इसके ऊपर। और इन बिस्किट्स को बना के आप लोग स्टोर भी कर सकते हैं, एयरटाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं 3 से 4 दिन तक। वैसे ही बिस्किट्स बचते नहीं हैं क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और बच्चों के तो बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। बच्चों के नहीं, बड़ों के भी बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं बिस्किट्स। तो देखिए इसके मैंने ये ऊपर ड्रॉप्स लगा दिए। इसको मैं छोड़ दूँगी काउंटर पे ही ताकि अच्छी तरीके से ठंडे हो जाएंगे और इसका जो ड्रॉप ही सेट हो जाए। तो देखिए ये सेट हो गए हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट बिस्किट्स बनके तैयार हुए हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।